यीशु जी उठा, हाँ जी उठा है, जी उठा, यीशु जी उठा, यीशु जी उठा, हाँ जी उठा है। हालेलुया जिंदा है, हालेलुया जिंदा है, यीशु मेरा जिंदा है, हाँ जी उठा है। पानी पड़ा है उठा, यीशु जी उठा, यीशु जी उठा, आज उठा है। हालेलुया हालेलुया कह उठे हरिदोष हालेलुया हालेलुया कह उठे हरिदोष हालेलुया हालेलुया कह उठे हरिदोष हालेलुया 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 कह उठे हरिदोष हकीकत अपनी सांस फूकी और हम सभी जीवित हैं परमेश्वर के नाम में। मेरे को पत्नी की वजह से जब से बहन भाई प्रार्थना कर रहे हैं और मैं परमेश्वर को यही प्रार्थना में कहती थी, प्रभु अगर मेरे बच्चों को कुछ होता है, मेरे पति को कुछ होता है, तो प्रभु तूने मुझे अपने परिवार के लिए ढाल बना के रखा है कि मैं उनके लिए रो रो के उपवास रख के प्रार्थना करती हूँ। काफी समय से उसके जीवन में कि प्रभु आपकी जो योजना है आप इसकी जिंदगी में करें, अपनी पूरी करें। और प्रभु ने बड़ी अद्भुत रीति से उसे बड़ी अच्छी कंपनी में जाके आए, कल उसे बुलाया और वो बड़े अच्छे लोग हैं जहाँ वो जिनके बीच में गया है। वो चर्च भी ढूंढ रहा है, खुद ही आज वो कर रहा था, वो तो मम्मा मुझे एक चर्च भी मिल गया। आप सब दुआ करें परमेश्वर उसकी जिंदगी में, सबसे जरूरी ये चाहती हूँ कि प्रभु परमेश्वर उसके जीवन में काम करे। और मैंने कुछ बातें देखी और प्रभु उसके जीवन में कार्य कर रहे हैं परमेश्वर। और वो खुद ही बोल रहा कि मैं चर्च ढूंढ रहा हूँ और मुझे चर्च मिल जाएगा, जितनी जल्दी मैं चर्च जाऊंगा। और आत्मिक चीजों को भी उतने तेजी से ग्रहण करें जैसे हम चीजों को करते हैं। खुदावंदा हालेलुया। हम प्रभु जी बहन कंचन के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। सारी पथरी को हम जड़ से श्रापित कहते हैं खुदावंद,
वो पत्री गायब हो जाएगी यीशु के नाम में। खुदा आत्मा जो है इसी वचन का आइए वचन में से पढ़े यूहन्ना 20 की 11 से लेकर 29 तक। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पिताने बैठे देखा, जहां यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वह मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर ना पहचाना कि वह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे, तो सारे जगत में जाकर जब वो जी उठा था, जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, जिनको उसने 3.5 साल ट्रेनिंग दी थी, जो उसके साथ साथ रहे थे, उन्होंने यीशु मसीह के प्रैक्टिकली उन्होंने देखा था कि किस तरह उसने बीमारों को चंगा किया, किस तरह लंगड़े चलने लगे, किस तरह बदरूहें निकली, किस तरह यीशु मसीह ने वो कार्य किए जो एक मसीहा कर सकता था। और उनको पता चल गया था कि यही मसीहा है। बहुत सारे लोगों ने हालांकि विश्वास नहीं किया था कि यही मसीह है, लेकिन उनको पता चल गया था। और 4 बार 4 सुसमाचार के वो गवाह हैं। यीशु मसीह को के साथ वो चले थे, यीशु मसीह के साथ खाया पिया था, यीशु मसीह की बातें सुनी थी, यीशु मसीह उनके साथ चलता था, उन्होंने अद्भुत देखा था। और जब फिर यीशु मसीह ने अपना काम पूरा किया, क्रूस पर मर के, और फिर वो तीसरे दिन जी उठा, क्योंकि जैसे अगस्तीन ने बोला, वो पढ़ा कि कब्र उसको, ये हो नहीं सकता था कि कब्र उसको अपने वश में रख सकती। प्रेज़ गॉड। जी उठने के बाद वो चेले जो बड़े निराश और दबे हुए थे, जो अर्जुन ने बोला था, यार कहानी खत्म हो गई, हमारी जो उम्मीदों पर पानी फिर गया, दिखना चाहता है। हालेलुया। आपकी जिंदगियों के द्वारा वो दिखना चाहता है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। लुका 23 में हम पढ़ने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ सुन लीजिएगा, ठीक है। लुका 23 की 14 में हम ऐसा पढ़ते हैं कि पिलातुस ने बोला, जब पिलातुस के सामने उसको लाए, पहले हेरोदेस के पास लेके गए थे, फिर पिलातुस के सामने जब उसको पकड़ लिया था, उसने पहले से कहा था कि मुझे पकड़ेंगे और मार डालेंगे, लेकिन मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। जी उठने के बारे में चेलों को भी विश्वास नहीं था इतना कि ये वाकई हो जाएगा, वो समझ नहीं पाए थे, बाद में समझे। लेकिन पिलातुस ने कहा कि मैंने इस बंदे में कोई दोष नहीं पाया और इसे मैं छोड़ देता हूं। लेकिन उनको जो महायाजक थे, जो यहूदियों के अगुए थे, उन्होंने भीड़ को उकसाया, भड़काया कि तुम बोलो कि इसको क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। और भीड़ चिल्लाती है। प्रभु यीशु मसीह वो मरा और गाड़ा गया और जी उठा तीसरे दिन। ये है खुशखबरी, ये है सुसमाचार जिसका हमें प्रचार करना है। बाहर की दुनिया को पता चलना चाहिए कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है, उसने मौत पर फतेह पाई है, शैतान के सिर को कुचला है, वो निष्पाप था, उसने पाप पर फतेह पाई, उसने मृत्यु पर फतेह पाई, उसने कब्र पर फतेह पाई और उसने शैतान पर फतेह पाई। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं, इसलिए हम कहते हैं जय मसीह की, जय मसीह, क्योंकि यीशु मसीह ने कब्र पर फतेह पाई, मौत पर, उसने पाप पर फतेह पाई, उसमें एक भी पाप नहीं, वो नहीं पाप के वश में गया। हम लोग कई बार पाप में गिर जाते हैं, ठीक है, लेकिन उसने शैतान पर भी फतेह पाई है। बहुत जरूरी था शैतान को जवाब देना, शैतान के बंधे हुए लोगों को छुड़ाना। और यीशु मसीह ने एक लीगल लड़ाई लड़ी है। चलो ठीक है, वो दया, प्रेज़ गॉड, वो अच्छा व्यवहार, हालेलुया, अपनी कलीसिया में दिखाएं, बाहर दिखाएं, प्रेज़ गॉड। और यीशु मसीह ने कहा,
जब जी उठने के बाद उसने दर्शन दिया था और उसे कहा था तुम मेरे गवाह होंगे, तुम मेरे गवाह हो। उसने कहा पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे और तुम यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया और दुनिया के कोने कोने तक मेरे गवाह होंगे। और आपको मालूम है, अगर आपकी जिंदगी नहीं बदली तो आप गवाही नहीं दे सकते। अगर आपकी जिंदगी में प्यार नहीं है, अगर आपकी जिंदगी में वो आत्मा का वो वरदान, वो आशीष नहीं है, भरपूरी नहीं है, अगर वो प्यार आपके अंदर नहीं है, अगर बाइबल की आप बुनियादी बातों को नहीं आप जानते, सुसमाचार ने आपकी जिंदगी को अगर नहीं बदला तो आपकी गवाही व्यर्थ है, फिर हम यीशु मसीह के सच्चे गवाह नहीं है। और बड़ी बात यही है, ये जो रोमियो 6 बाब है बपतिस्मा पाए हुए लोग, वो ये है कि सिर्फ माफी नहीं आपको मिली, लेकिन आपको नई जिंदगी मिली है, आपको नई कुव्वत मिली है, आपका स्वभाव नया हो गया है, आप नए इंसान बन गए हैं और नया ही जाएंगे बार बार, पुराने लोग नहीं जाएंगे। उसने कहा प्रकाशित वाक्य 21 में, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं, और वो सब कुछ नया कर देता है। हमारा स्वभाव, हमारी कलीसिया, हमारे लोग, वो इस दुनिया को भी नया करना चाहता है। थोड़ा शैतान बड़ा आकड़ के साथ बैठा हुआ, थोड़ा शैतान और शैतानी लोग जो है ना, वो नहीं चाहते कि दुनिया रिजरेक्शन डे के ऊपर हम अपनी जिंदगियों को एक बार तरोताजा हम प्रभु को सौंपे, हम के प्रभु हमें अपनी आत्मा से भर। प्रेज़ गॉड। उसने कहा था जी उठने के बाद कि जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना आए तुम ठहरे रहना। प्रेज़ गॉड। खुदा करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुंह खोलकर प्रभु की तारीफ कर सकते हैं, धन्यवाद कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह तू जिंदा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह तू जिंदा है। ये सिर्फ मुंह से नहीं हम कहते हैं, लेकिन हमारा ये अनुभव है हालेलुया कि वो जिंदा है। हालेलुया। वो मेरे परिवार में जिंदा है, वो मेरी जिंदगी में जिंदा है, वो मेरे बात करते हैं प्रभु, सुबह से लेकर अब तक आपने हमें प्रभु जी संभाला है और अपनी हजूरी में रखा है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं जब हम आपके जी उठने के इस मन को बड़ी प्रभु जी खुदावन खुशी के साथ मना रहे हैं प्रभु, और सचमुच आपने हमारी जिंदगियों को बदला है परमेश्वर। हालेलुया। और प्रभु हमारी प्रार्थना है प्रभु आने वाले दिनों में प्रभु जी, जैसे बाइबल कहते हैं कि हम अंश अंश करके और बदलते जाएं प्रभु जी, और आपके स्वभाव आपके स्वरूप में हम बदलते जाएं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आज के जिंदा कलाम के लिए, आपने अपने अपने दास को परमेश्वर अपनी महिमा के लिए जो इस्तेमाल किया प्रभु। सचमुच प्रभु ये वचन प्रभु हमारे जीवनों में प्रभु 100 गुना फल लेके आए प्रभु, और आने वाले दिनों में प्रभु हम एक जीवित कलीसिया बनकर प्रभु आपके राज्य और आपकी महिमा के लिए कार्य कर सके प्रभु। प्रत्येक जन को प्रभु, जितने यहाँ पर आपकी उपस्थिति में आए हैं, सबको प्रभु आपके हाथों में सौंप। आमीन, आमीन।